वैसे तृतीय अध्याय के श्लोकों का विवेचन पूर्ण हो गया है, लेकिन अंत में उसका एक सार स्वरूप, कुछ मार्मिक बात इसी विवेचन में दी हुई है। उसको थोड़ा सा रेफरेंस के रूप में लेता हूँ और चतुर्थ अध्याय का आरंभ कल से करेंगे। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है। अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास संसार अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन और बुद्धि की सहायता से ही होता है। इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में अपने स्वरूप में स्थिति अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती, प्रत्युत संसार के त्याग, संबंध विच्छेद से अपने आप से होती है। इस अध्याय के संबंध में जो मार्मिक बात है वह आपके सामने रखता हूं। जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है तब उसमें संसार अर्थात भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी। जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा और अभिलाषा को संसार से ही पूरी करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है। परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं स्वरूप बोध के बिना कभी मिटती नहीं। संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है, परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है, जो कभी संभव नहीं। और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी अर्थात विमुखता मान लेता है, पर इसकी संभावना ही नहीं है। मतलब परमात्मा से दूर जाना, अलग होना, इसकी कोई संभावना नहीं। उससे विमुख होना या उससे भिन्न होना, इसकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है। यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती है। लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है, अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस संबंध में कुछ बातें कही है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योर्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णुते। साधक के हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती है तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। विमुच्यन्ति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्ताय कल्पते। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक का भाग है। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कारण कि वास्तव में परमात्मा
सदा और सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहो का अर्थ है बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर। अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस कामरूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से छूत कर देता है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है। काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है। इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं। किसी एक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति होती है। इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है। उसी को तो पता पड़ता है कि कामनाएं आ रही है, उत्पन्न हो रही है, बढ़ रही है और फिर पूर्ण होने के बाद वो नष्ट भी हो रही है। तो इसको जानने वाला कौन है? वह तो निरंतर रहता है। अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं उसका। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। इसके संबंध में एक टिप्पणी है, पढ़ लेगा। उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी अर्थात चेतन तत्व अर्थात परमात्मा का ही होता है, नाशवान अर्थात संसार का नहीं। नाशवान की कामनाएं ही होती है, उद्देश्य नहीं होता। मतलब नाशवान वस्तुएं प्राप्त करना ये कामना हो सकती है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य वह होता है जिसे मनुष्य निरंतर चाहता है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं, तो भी वह उद्देश्य को ही चाहता है। उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओं की सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है। उद्देश्य सदा एक ही रहता है, पर कामनाएं बदलती रहती है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य यदि साधक का है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है। कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र, सब अधिकारी और सब योग्य और सब समर्थ है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र या कोई भी अधिकारी या कोई भी योग्य और कोई भी समर्थ नहीं है। कारण कि कामना पूरी होने वाली ही नहीं है ही नहीं, वो पूरी होने वाली। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है, अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम देता है। सुख अर्थात अनुकूलता की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख अर्थात प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं यहां पर? सुख अथवा अनुकूलता जो अच्छा लगता है कि कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख अर्थात प्रतिकूलता भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो,
सुख की कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। वो कुंती का उदाहरण है ना, भगवान कृष्ण ने कहा बुआ मांग लीजिए आपको क्या चाहिए, बोले मुझे दुख देना। बोले क्या, सब लोग तो सुख चाहते हैं, आपको दुख? बोले जिसके कारण आपकी स्मृति सदैव बनी रहेगी। सुख में तो मनुष्य भटक जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएगा, लग जाएगा, उलझ जाएगा, लेकिन दुख में आप याद रहोगे, याद आओगे, इसलिए मुझे सदैव दुख देना। वही बात। कामना मत करो, कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुख से कभी बच ही नहीं सकता। यह नियम है, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु है। गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में यह बात आई है। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है, उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं। बल तो उसी से मिलता है, स्वयं उसका अंश है। तो जो बल उसमें है वही बल हम में भी है, क्योंकि हम उसके अंश है। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, भैया जी कुछ कह कह रहे रहे हैं हैं? संयोग जन्य सुख। हाँ हाँ, संयोग जन्य सुख हाँ, ऐसा शब्द आया है अभी। मतलब आया क्या ना। हुआ इसका? तो परमात्मा की प्राप्ति में भी है। संयोग ने जो परम सुख है, यहाँ का कोई संयोग के कारण नहीं साथ है। जुड़ा हुआ, पदार्थ के संयोग के साथ जो जुड़ा हुआ है, पदार्थ उससे मिलने जो से जो सुख उत्पन्न होता है, वह सारे दुख के हेतु है, दुख के कारण। ठीक है। अच्छा। तो पदार्थों से सुख की अभिलाषा, कामना, बस यहीं पर मार लगाती है। होना क्या चाहिए, वह भगवत प्राप्ति का उद्देश्य, पदार्थ का नहीं, जड़ता संसार का नहीं। ये का है। स्वयं स्वरूप में अनंत बल है, उसकी सत्ता और बल को प्राप्त पाकर ही बुद्धि, मन और इंद्रियां सत्तावान एवं बलवान होते हैं। भाई, जो अनंत शक्ति का भंडार है वहीं से तो शक्ति आएगी। है, हमारी क्या बिसात है शक्ति निर्माण करने की? जो है उसी का है, उसी ने उत्पन्न किया है, वही चला रहा है। वही यदि समाप्त करना है तो वही करेगा। तो बीच का कैसे हमारे हाथ में हो जाएगा? परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहा है और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है। काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है। जड़ का संबंध न रहे तो काम है ही नहीं। इसलिए यहाँ काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करे तो कामना का मिटना कठिन है। कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, यह नियम है। नई कामना न करे तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना न करना। शरीर आदि सांसारिक पदों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है। पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है। परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं।
कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई सी भी बाकी रहती नहीं। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि तुम तो महाबाहो, महान शक्तिशाली हो, तुम यह काम कर सकते हो। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है। जो भी क्रिया वह करता है साधक, वह दूसरों के लिए ही करता है। जो कर्मयोग का साधक है, चाहे छोटी से छोटी बात हो चाहे बड़ी से बड़ी क्रिया हो, वह परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य ही सदैव बनाकर रखता है और वह उद्देश्य रखकर ही कार्य दूसरों के लिए करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से अर्थात संसार की ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है, अपने पास बचा कर नहीं रखता। अपना न मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है, अन्यथा नहीं। अपना यदि मान लिया तो फिर कैसे दूसरों की सेवा में लगेगी, अपने पास थोड़ी तो रह जाएगी। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञात और ज्ञातव्य और प्राप्त और प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इसी के साथ यह तृतीय अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्णार्पणमस्तु।